आज का वीडियो आपकी यूपीएससी जर्नी को और भी बेहतर क्लियर कर देगा और भी बिल्कुल कुछ सच सच जो है आपके सामने ला देगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं यूपीएससी की, या तो मैंने मान लीजिए क्लास 12th को पास किया, या मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, या मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, या मैं कंप्लीट हो चुका है मेरा ग्रेजुएशन, या मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। सबसे बड़ा सवाल, यदि मैं कहीं से इंस्पायर हुआ हूँ या मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, जिस प्रकार से आप मोटिवेट हुए या कोई भी रीजन रहा हो आपको इस तैयारी करने का या इस एग्जाम को क्रैक करने का, जो भी रीजन आपका रहा हो, उसमें एक सबसे बड़ा एक इशू आता है बीच में कि मैं कोचिंग एक्चुअल में करूं या नहीं करूं, करूं तो क्या करूं, किस स्थिति पे करूं, कब करूं, बड़े सवाल रहते हैं सर। उन सभी छात्रों के लिए ये वीडियो है। इसमें कहीं और नए तर्क मत लगाना, ये नो डाउट ये स्पेशली मैंने उन लर्नर्स को टारगेट किया है जो एक्चुअल में आज इस स्थिति से गुजर रहे हैं कि एक्चुअल में होना क्या है, करूं क्या मैं। तो देखो भाई, 2 से 3 स्थिति होती है। मैंने यहां पर क्राइटेरियाज बना दिए हैं। एक क्राइटेरिया ये कि आपको क्या ऐसी कंडीशंस हैं जब कोचिंग एक्चुअल में कर लेना चाहिए ज्वाइन। अब कोचिंग ज्वाइन करने से मेरा मतलब है यहां पर आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। कोचिंग का शब्द का मतलब है यहां पर आप गाइडेंस ले पा रहे हो किसी से, ठीक है। दूसरी बात है कि नहीं, मुझे तो कोई आवश्यकता नहीं है, उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, यदि उस पर आप खरे उतर रहे हैं, ये बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में क्या क्या चीजें। और एक लर्नर इस कंडीशन में है कि अभी तो तेरा भाई, अभी तो अपना भाई जो है वो कॉलेज में है, तो अभी तो देख लो, बस अभी तो मैंने सिर्फ सोचा है, इतना मेरी तैयारी हो जाएगी। फिर टेस्टिंग वाली एक कंडीशन आती है कि मेरे को तो सिर्फ मेरी तैयारी को टेस्ट करना है, ऐसी कंडीशन है। और एक तो बिल्कुल प्रो लेवल का है कि मैं तो सारा सब कुछ जो है यूट्यूब से कर लूंगा। तो ऐसी कुछ कंडीशंस बनी रहती हैं। तो क्या है ये एक्चुअल में, है क्या, मतलब चाह क्या रहे हैं हम लोग। तो देखो सर, सबसे पहली कंडीशंस में कुछ बता देता हूँ। 4-5 टेस्ट हैं छोटे छोटे, जो इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, मतलब मेरा अनुभव जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, देखो भाई, सबका बैकग्राउंड एक जैसा नहीं होता है। स्कूल का एग्जाम्पल ले लें, यदि आपको सोशल स्टडी जैसा सब्जेक्ट है, जो बेसिक हम लोग ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट भी कहते हैं, यदि वो आपको क्लियर नहीं है या स्कूलिंग में उतना ढंग से आपको नहीं कराया गया है, तो आपको ये तैयार मतलब दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस एग्जाम में सब्जेक्ट तो बहुत ज्यादा काम आएंगे। चाहे आप हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, इकोनॉमी, सब्जी रोटी दाल चावल, ये 4 तो मतलब मान के चलना परेशान करेंगे आप। अब इसका सच ये है कि यदि आपको इंटरेस्ट नहीं था या अभी भी बुक खोलते हो तो समझ नहीं आता, सर बिल्कुल कटु सत्य है, गाइडेंस लेना शुरू कर देना। ये पहला पैरामीटर है, इसमें कोई झोल नहीं है कि मैं तैयारी करूंगा, 5 महीने इसमें लगा दिए कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, किसी ने मुझे कहा एनसीईआरटी से शुरू करूंगा। सर आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, चीजें आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा। ये जितना जल्दी आप स्वीकार लें बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मानता हूं मैं, लेकिन अब हर बार तो हम एक्सेप्शन नहीं बन सकते ना, इस बात को अपने को भी ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन। बुरा लगेगा लेकिन एक बात रखना, मैं आपके रेगुलर डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूं सर। जब पढ़ना है, क्योंकि आपको ये बात समझना होगा कि 12th के बाद ले लो आप, चाहे कॉलेज में ले लो, चाहे कॉलेज के बाद, ये वो फेज है जहां आपको चीजें क्रिएट करनी पड़ेंगी अपने लिए। अब वो टाइम नहीं है कि कोई आएगा मुझे जो है और फिर इस स्थिति से ऊपर उठा ले जाएगा, और ऐसा नहीं। आपको ये एग्जाम में हर दिन डिसिप्लिन लगेगा सर। अब डिसिप्लिन में यहाँ पर बेनिफिट ये बता रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं आप या किसी का गाइडेंस ले रहे हैं, तो सीधी सी कहानी है, एटलीस्ट आपने पैसा वहां यदि मान लीजिए खर्च किया है, तो उसके नाम पे आप डिसिप्लिन आ जाएंगे कि भाई रोज मुझे क्लास लेना। और यदि आपके अंदर थोड़ी पढ़ने की इच्छा है और आप डेली क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, तो भी आप सीखना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है सर। यदि ये चीज नहीं है कि उसकी घर 2 दिन पढ़ रहे, तीसरे दिन जोश में था, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ पाया, चौथे दिन दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम होगी सर। इसलिए एक ये बेनिफिट है, ये स्थिति में यदि आप हैं तो आपको किसी ना किसी का गाइडेंस ले लेना चाहिए। कंसिस्टेंसी की भी यही कहानी है। आपको पता है 2 दिन एमसीक्यूज लगाए, 3 दिन नहीं लगाए, तो आपको मान के चलना है किसी ना किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। चाहे फिर एक लर्नर का ग्रुप हो, चाहे हो जहां से उनको देख के आप मोटिवेट हो कि भैया ये सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूं। हालांकि इन सबकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस दिन एक्चुअल में आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जाम ये जो तैयारी सिलेक्शन के बाद आपके जीवन किस तरह से बदलने वाला है। तो ये बात याद रखना, यदि ये कमी है तो ये, क्योंकि ये सारी चीजों आप एक तरह से किसी सपोर्ट में, आप किसी की गाइडेंस में अंडर में सारी बातें आप लोग कर सकते हैं। चाहे इसमें फिर नोट मेकिंग की बात आ जाए, एक दिन बना लिया दूसरे दिन नहीं बना पाए, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम आ गई, रिवीजन की कमी, कोई शिक्षक है, कोई टीचर है, आपको कोई गाइड कर रहा है, रोज बोलेगा, तो कम से कम आप कर सकते हो। तो ये स्थिति यदि है तो आपको मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपको जो है कोई ना कोई सपोर्ट लेना चाहिए, कोई भी गाइडेंस की स्थिति में आप आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कैसे ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में हो रहे होते हैं, ऐसी स्थिति में जहां पर कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं ठीक से, ठीक है। हमें डर लगा रहता है कि यार ये तो दिल्ली वाले बहुत पढ़ रहे होंगे, लेकिन आज का इंफॉर्मेशन का ये जमाना है, ये समय है कि आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो चीजें आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस में मिल जाएंगी, बहुत ही, जिसको आप कह सकते हैं कि कम खर्चे में। तो एक बार इच्छा है, यदि आपकी इच्छा शक्ति बेहतर है, तो आप डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है वर्किंग प्रोफेशनल। भाई वर्किंग प्रोफेशनल में सीधी सी कहानी, वैसे ही काम कर रहे हो आप, तो इसमें ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्शन अपनी जगह है। लेकिन आपको पता है यदि आपको जॉब करते करते एग्जाम निकालना है तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा।
तो सीधी सी कहानी है, ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर आप सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरी बात, एक बीच में आता है, अभी तो भाई कॉलेज में है, यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं ना, तो आप मान के चलना आप सबसे बड़ी यदि गलती कर रहे हैं, यदि कॉलेज में आपने पढ़ाई नहीं शुरू की तो। मैं कहता हूं दिन भर मान लो खूब कॉलेज में गया, खूब बहुत सारे काम थे, बहुत सारे प्रोमिसेस से वो निभा रहे, लेकिन हर दिन 3 से 4 घंटे भी आप निकाल पा रहे हैं अभी से, फर्स्ट ईयर से, सेकंड ईयर से, थर्ड ईयर से, तो भी आपका काम हो जाएगा। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, कॉलेज के बाद एक अलग दबाव आता है कि बेटा का तो कॉलेज हो गया, बेटी का तो कॉलेज हो गया, अब जो है मैं कुछ परिवार वाले इनफेक्ट कहते हैं कि आप तो जो है जॉब कर लो, ये कर लो, तो वो एक अलग दबाव है। और दबाव में फिर कई बार हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, और जब दबाव में प्रिपरेशन नहीं होता है या कर भी रहे हैं, समय भी ले लिया 1-2 साल का, तो भी दबाव में बना रहता है कि अब मैं जॉब करूं तो क्या। एटलीस्ट ये 3 साल, कॉलेज के 3 साल आप कम से कम अपने कंफर्ट जोन में, अपने माइंडसेट उस बिना तनाव के जो है अपनी तैयारी जो है अपने कम से कम अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी लर्नर्स कॉलेज में स्पेशली, उनका बेहतर समय है कि आप इसमें भी यदि कॉलेज में हो और ये स्थिति है, तो आप डेफिनेटली किसी इंस्टीट्यूट, किसी का सहारा लें जो आपको घर बैठे व्यवस्था दे रहा हो सर। सीधी सी कहानी है। अब बात आती है कि मैं सर किस कंडीशन में ज्वाइन ना करूं, तो सबसे बेसिक चीज न्यूज़पेपर अंडरस्टैंडिंग। ये एग्जाम मेंस, अच्छा जिनको ज्वाइन, ऐसा अभी भी कंफ्यूजन है कि मैं करूं कि नहीं करूं, इसको भी ध्यान से सुनना, ये वाला जो हिस्सा है। क्यों? क्योंकि यदि ये चीज भी नहीं है आपके अंदर, तो आपको डेफिनेटली इधर जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जैसे न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग, न्यूज़पेपर में एक न्यूज तो ये आती है कि इसने इसको उड़ा दिया, इसने यहां पर ये कर दिया, तो वो एक कहानी अलग हो गई, वो तो सबको समझ में आएगी, समझ रहे हो, उसमें तो ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन कुछ न्यूज ऐसी हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, यदि इनके बेसिक्स नहीं आपको नहीं पता है, तो मान के चलना आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्कूलिंग, जिनका बेसिक बैकग्राउंड लिंकेजेस, प्रीवियस लर्निंग्स कुछ बहुत अच्छी होती है, कुछ नर्चरिंग ठीक होती है। अब यहाँ सब नहीं बैठते सर, ये बिल्कुल कटु सत्य है, जितना जल्दी आपको स्वीकारना है स्वीकारना होगा। सब लाइन में नहीं आते हैं कि मुझे मेरी प्रीवियस लर्निंग बहुत अच्छी है, मुझे सारी चीजें पता है, मुझे ग्लोबल वार्मिंग पता है, मुझे ग्रीन हाउस पता है, मुझे पॉल्यूटेंट्स पता है, मुझे एयर पॉल्यूशन क्या होता है मुझे पता है, मुझे क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस मालूम है, सारी चीजें पता है, ठीक है। तो वो यदि आपके अंदर नहीं है, यदि है, तो फिर मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें आपको कोचिंग वगैरह की किसी की जरूरत है, आप खुद भी जो है बिल्कुल यहां पर मचा सकते हैं बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग टॉपिक। ये कला है सर, ये कला बहुत जबरदस्त होती है कि कोई भी टॉपिक चल रहा है उसके अंदर छिपा हुआ क्या है, कहना क्या चाहता है। तो एग्जाम का डिमांड, सिलेबस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके आप जो जितनी जल्दी समझ जाता है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। ये चीज आपके अंदर नहीं आ पा रही, यार खुद से झूठ तो नहीं बोलोगे ना आप, खुद से झूठ बोल रहे तो फिर तो गड़बड़ है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं आपको, जिस स्थिति पे खड़े हो, जिस जगह पे आप खड़े हो, उतना समय नहीं है कि इतने आप प्रैक्टिकल करें, इतना समय व्यतीत करें कि मैं कुछ दिन ये करके देख लेता हूं फिर उसके बाद ज्वाइन कर लूंगा। भैया साफ पता लग रहा है ये पैरामीटर्स हैं, यदि ये जिस जगह पे आप बैठ रहे हो आपको वो करना होगा सर, ठीक है। रिटेंशन, जब आपको देखो कुछ बच्चे जो होते हैं न्यूज़पेपर समझ आ गया, प्रीवियस लर्निंग अच्छी है, बेसिक्स क्लियर है, टॉपिक से समझदारी है, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत आती है रिटेंशन की, आपको कितने समय तक चीजें याद रहती हैं। यदि वो आपके अंदर आर्ट आ गया, वो चीज समझने की आर्ट आ गई, तो फिर आपको नो डाउट किसी की जरूरत है। क्योंकि कोचिंग क्या कर रहा होता है, कोचिंग या कोई भी संस्थान या कोई भी गाइडेंस या कोई भी एजुकेटर, कोई भी शिक्षक यही काम आपके आसान करके दे रहा होता है, हर दिन आपको बोल रहा होता है, हर दिन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का कंटेंट लेके आ रहा हो कि ताकि आप इन चीजों सबसे जुड़े रहें, दूर ना हो, रिटेंशन हो सके, लर्निंग बेहतर हो सके, ये सारी बातें। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू प्रैक्टिस, ये नहीं है तो फिर आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा सर, सीधी सी कहानी। देखो बहुत क्लियर कट मैंने डिफरेंशिएशन बताया है, इसमें कोई झोल नहीं है कि हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं तो बीच में आ जाऊंगा, नहीं, कुछ नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो मतलब वो मैं हमेशा कहता हूं ना, बाइनरी क्या है, 0 या 1, करेगा तो ठीक है 0 की स्थिति, या नहीं भी करेगा तो 0 की स्थिति, करेगा तो 1 की स्थिति, मतलब जो भी 0 है तो है, नहीं है 1, बस सीधी सी कहानी। तो यहां पर भी वही बात है, आप अपने आप को चेक करना पड़ेगा। यदि ये पैरामीटर्स पे आप खरे उतर रहे हैं तो सर बिल्कुल जरूरत नहीं है, और यदि ये स्थिति पे नहीं आ रहे हैं तो आपको समय जो है बिल्कुल गंवाना नहीं चाहिए, आपको सपोर्ट की जरूरत है। अब इसमें एक बीच में एक लर्नर आता है कि सर ये बात तो सब ठीक है, लेकिन आज के टाइम तो यदि मैं यूट्यूब पे देखूंगा तो मुझे तो चीजें बहुत सारी मिल जाती हैं, तो मैं तो जो है सब यूट्यूब से कर लूंगा। बिल्कुल कर लीजिए आप, लेकिन फिर वही बात है कि क्या आपको एक जगह सारी चीज मिल गई, ठीक है। फिर वही बात, दूसरी एक चीज और, कि जब बात आती है डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की, प्रैक्टिस की, ये सब जो पहला पिलर आपका वो सब याद करना। एक दिन जोश जोश में ये थॉट आपके दिमाग में आ जाएगा, दूसरे दिन आ सकता है, तीसरे दिन आ सकता है, लेकिन आपको पूरी तैयारी करना है, ठीक है, फिर समस्या आएगी। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जब भी यदि आपको ऐसा लगता है तो आपको समय जो है वो नहीं गंवाना है, बिल्कुल क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि सर ये स्थिति यदि मेरे अंदर है तो मुझे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा, या मुझे हो सकता है किसी गाइडेंस की जरूरत लगे, और गाइडेंस लेने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। यदि आपके पास संसाधन है, आपके पास अवेलेबिलिटी है, तो आपको चीजें करनी चाहिए। यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब में भी यही चीज आप देखेंगे कि आपको संसाधन मिल जाएंगे, पर कई बार जो है कुछ चीजों के बीच में लिंकेजेस की कमी होने के कारण लिंक नहीं हो पाता टॉपिक। आपको अपनी स्थिति को पहचानना होगा, समय को पहचानना होगा, आपके उन लिंकेजेस के तरीकों को जानना होगा कि और कितनी क्या जरूरत है। यदि आप इस स्टेज में भी है कि प्रिपरेशन की मुझे टेस्टिंग करनी है, तो भी आप
सहारा ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें प्रैक्टिस करने के बाद, एमसीक्यूज करने के बाद, टेस्ट सीरीज लगाने के बाद ही चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यदि आप 12th में हैं, यदि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कॉलेज में कहीं भी हैं, सर आपको अपना डिसीजन खुद बनाना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें होंगी। तो ये होप कि मैंने आपका थोड़ा सा एक आइडिया जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर कर पाया, क्या क्या पैरामीटर्स हैं कि कोचिंग मुझे कब ज्वाइन करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक आपको चीज़ें सब समझ आ गई होंगी। इसके बाद मान लेते हैं कि आप इस सेगमेंट में आ रहे हैं कि कोचिंग में कब करूं, क्या करूं, तो नो डाउट इसके लिए फिर से अनअकैडमी ने, अभी जो पिछले हफ्ते आपको याद होगा, अनअकैडमी के पास 40% जब ऑफ चल रहा था तो काफी लर्नर्स को सपोर्ट मिला, काफी लर्नर्स ने एनरोलमेंट किया, लेकिन जब सेकंड वीक वो ऑफर बंद हुआ तो फिर से डिमांड शुरू हुई इस बार। लेकिन ये बात ध्यान में रखी है कि जो लर्नर्स कॉलेज में हैं, 12th के पास हो चुके हैं, स्पेशली जो 2 साल, अब मालूम है अपने को प्रिपरेशन में वैसे 17-18 महीने लगते हैं, क्योंकि ये सच्चाई ये भी एक और है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट मान लीजिए आप 2-2 ढाई-ढाई महीने भी लोग हैं, ठीक से पढ़ना पड़ेगा उस पैरामीटर में यदि अपन आते हैं तो इतना तो सर समय लगता है। अब वो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, तब तक आप 15-16 महीने मान लीजिए। तो यदि आप नेक्स्ट ईयर 2024, 25, 26 तक भी तैयारी करनी है तो आपके लिए जो भी सब्सक्रिप्शन है, कि जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन या उससे आसपास ले रहा है, नाम सुनने में 2 साल जरूर लग रहा है, लेकिन जब आप इसके प्राइस पे आते हैं तो आपको कंपेरेटिवली बहुत कम, मतलब 2,000 रुपए के महीने के हिसाब से भी कम प्रिपरेशन में हो रहा है। मतलब ये नॉर्मली कई बार हम उन्हीं कॉलेजेस वगैरह में आपका पैसा इतना ही खर्च हो सकता है, नॉर्मल हो जाता है, हर दिन हो जाता है, कई बार कुछ कुछ का कभी कभी ऐसा महीना भी निकलता है, तो उससे भी कम प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 40 भी अब जो है 3% और इन्होंने बढ़ा के 43% कर दिया है। ध्यान से समझना, फाइनल प्राइस 36 महीने का, 3 साल का 70,000 में। इमेजिन अ सिचुएशन, 3 साल आप गाइडेंस ले रहे हैं, सारे दुख दर्द दूर कर रहे हैं, 24 महीने लगभग 65,000 में। और ध्यान रहे इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूड है, जीएस और ऑप्शनल। आपको हैवी डिस्काउंट कोड सबको पता है, जब भी डिस्काउंट लें आप, यू कैन यूज दिस कोड SGYT10, इसका आप आनंद ले सकते हैं, इससे आप डिस्काउंट लीजिए। और साथ में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, QEP। सर ये QEP क्या है? एक स्थिति और देखी गई कि यदि आपका प्रीलिम्स निकल जाता है तो लर्नर उस घबराहट में कई बार दिल्ली जाते हैं, फिर वहां एक अलग खर्चा होता है, वहां कोई छोटे से कोर्स ज्वाइन करते हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हैं कि मैं और अच्छी आंसर राइटिंग कर लूं। अब भैया इसी बात का अनअकैडमी ने ध्यान रखा है, यदि आपका प्रीलिम्स निकलता है तो आपको क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में जो है एनरोल कराया जाएगा। आपको लगता है दिल्ली में, तो दिल्ली में जाके आपको अनअकैडमी जो है वहां पर शिक्षा और प्रोवाइड करेगी, क्लासेस प्रोवाइड करेगी, आपका खर्चा, एकोमोडेशन, सारी चीजें। उस कोर्स को ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यदि आपको नहीं भी जाना है तो उस टाइम आपके लिए वो ऑनलाइन भी अवेलेबल रहेगा, जिन लोगों का प्रीलिम्स निकला है उन लोगों के लिए। तो ये लर्नर्स हु क्रैक द प्रीलिम्स 2024, वो मेंस प्रिपरेशन उनको जो है दिल्ली में देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे ये प्रीलिम्स जिनका निकलेगा, साथ ही साथ ये इसी के साथ ही ऑफर में जो इस समय मतलब 31 मार्च तक जो ले रहा है सब्सक्रिप्शन, उन्हीं को ये चीज मिलने वाली है। तो मैंने सारे होप कि आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। कोड आपको पता ही है SGYT10, 43% का डिस्काउंट भी आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। और नए बैच की यदि जानकारी लेनी हो आपको तो नया बैच भी जो है ये 30 तारीख से शुरू हो रहा है। इंडिया के टॉप एजुकेटर जो है यहाँ पर आपको क्लासेस में जो है सारे सब्जेक्ट्स कवर करा देंगे, और ये जो समस्या है आपकी वो नो डाउट डेफिनेटली आपको कवर हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद। बाकी जो नए लर्नर्स हैं इसमें सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, इसकी प्लेलिस्ट में जाना, इस चैनल की खूब सारा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू।